एक बार पूछ रहा है तो मतलब वह सही रूप से जिज्ञासु है। दूसरी बार पूछ रहा है मतलब कुछ-कुछ जानना चाहता है। तीसरी बार पूछ रहा है मतलब उसकी उत्कंठा अनंत है। वह वास्तविक रूप से कुछ जानना चाहता है, यूँ ही मज़ाक में यहाँ नहीं आ गया है। इसलिए आप प्रश्न का उत्तर तभी दें जब सामने वाला पूरी तरह जिज्ञासु हो, देना आवश्यक हो। आप विचार करें, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर न दें और 1 मिनट भी अगर बीत जाता है तो आपको उत्तर देना व्यर्थ लगने लगता है यार, कि जब तक दूसरी बात चालू हो जाती है। बुद्ध पुरुष हर बात का उत्तर नहीं देते हैं। वह अपना आप को कछुओं की भांति सभी अंगों को समेट कर खोल के भीतर बैठे उसे प्रतीत होते हैं, अत्यंत शांत। इतने भक्त इसलिए पास आते हैं क्योंकि वह किसी प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं देते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या बोलेंगे। बहुत ही सोच समझ कर आवश्यक होने पर वे बोलते हैं और मानव कल्याण के लिए बोलते हैं कि इसके बोले बगैर शिष्य का जीवन संभव नहीं है, उसका उद्धार संभव नहीं है, उसकी समस्या का अंत संभव नहीं, तभी बोलते हैं। वरना व्यर्थ नहीं बोलते हैं। व्यर्थ नहीं बोलते हैं इसलिए उनका महत्व है। लोग इसलिए उनके पास आकर्षित होते हैं। नहीं तो आप अपने परिवार में कितनी देर बैठते हैं? आप 2 मिनट अपने परिवार में बैठे हैं और फालतू बातें चालू हो जाती है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, संघर्ष चालू हो जाता है। लेकिन संत के पास कभी ऐसा नहीं होता। हजारों लोग उनके पास एक साथ कई घंटों तक बैठते हैं, लेकिन लोग वहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, बैठे ही रहना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना ही लगातार चाहते हैं कि वह लगातार बोलते नहीं, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ की यात्रा पर निकल चुके हैं या स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, या कुछ लोग हो ही चुके हैं। उनके मौन में भी आनंद है। उनके पास अगर आप कुछ न भी पूछो तो भी आपको अद्भुत शांति मिलेगी। यह स्थित प्रज्ञ की निशानी है। जो व्यर्थ है उस सबको छोड़कर अपनी आत्म चेतना पर ही निगाह रखता है कि कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। हमारे देश में कहा गया है कि आप जो भी करेंगे, या पूरे विश्व में भी बहुत सी जगह धर्मों में कहा गया है कि आप जो भी करोगे परमात्मा देख रहा है। किसी भी साधारण बात में कोई कुछ गलत करता है कि तुझे परमात्मा देख रहा है, कर ले तेरे को जो करना है। तो स्थित प्रज्ञ में वही होता है कि हमारी आत्म चेतना स्वयं को देखती रहती है कि कुछ व्यर्थ तो नहीं हो रहा है, हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे कर्म गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ तो नहीं है। इन सभी का ध्यान स्थित प्रज्ञ रखता है और उतना ही करता है जितना आवश्यक है। बाकी अपनी आत्म चेतना में वह स्थिर रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। मतलब अपनी प्रज्ञा को स्थित रखकर कार्य करता है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि।